आज अगर हम घर खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं या अपना बिजनेस चला रहे हैं या कुछ आपसी मामला सुलझा रहे हैं तो यह सिर्फ एक ही पेपर से हो सकता है। वह है स्टैम्प पेपर। तो चलिए जानते हैं यह स्टैम्प पेपर क्या है और इसका इन सब से किस तरह से संबंधित है। यह एक A4 साइज ब्लैंक पेपर है जिसमें पहले से ही प्रिंटेड रहता है एक रेवेन्यू स्टैम्प। वह रेवेन्यू स्टैम्प भी एक करेंसी नोट की तरह ही है। इसे गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है और इसकी वैल्यू रहती है 10, 20, 50 रुपए और 100, 500 के। इसे एक मॉनेटरी वैल्यू की तरह देखा जाता है। कहा जाता है कि स्टैम्प पेपर को पहले इन्वेंट किया गया था स्पेन में और उसे इंट्रोड्यूस किया गया था नीदरलैंड में इन द 16th सेंचुरी। फिर उसके बाद फ्रांस में 1651, ग्रेट ब्रिटेन में 1694, यूनाइटेड स्टेट्स और फिर भारत में। उस समय तक ब्रिटिश एम्पायर ने इस स्टैम्प पेपर सिस्टम को अडॉप्ट किया और स्टैम्प एक्ट 1765 के तहत इसे इंट्रोड्यूस कर दिया गया। फिर उसे मैंडेटरी कर दिया गया जिससे कि यह एक कमाने का जरिया बन गया ब्रिटिशर्स के लिए। यह जो भी हुआ सब स्टैम्प ड्यूटी के फॉर्म में हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रेगुलेशन 6 ऑफ 1797 के तहत भारत को कुछ जगहों पर उसे लागू कर दिया गया। फिर स्टैम्प पेपर्स दो प्रकार के होते हैं। एक है जुडिशियल स्टैम्प पेपर और एक है नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर। जुडिशियल स्टैम्प पेपर को यूज किया जाता है सिर्फ लीगल प्रोसीजर्स के लिए, यानी कि कानूनी प्रक्रिया किसी व्यक्ति या संपत्ति पर अधिकार क्षेत्र प्राप्त करने वाले न्यायालय द्वारा कोई औपचारिक नोटिस है। इसे फी स्टैम्प पेपर भी कहा जाता है। नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर को कुछ चीज़ों के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, जैसे कि पावर ऑफ अटॉर्नी, सेल डीड, रेंट एग्रीमेंट, एफिडेविट्स, लोन सिक्योरिटी और मॉर्टगेज के लिए। स्टैम्प ड्यूटी दिया जाता है अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899। स्टैम्प ड्यूटी इसलिए लिया जाता है ताकि लोकल गवर्नमेंट्स अपनी रेवेन्यू बूस्ट कर सकें उस डॉक्यूमेंट को लीगलाइज करने के वजह से। हर स्टाम्प पेपर एक तरह की मॉनेटरी वैल्यू के तरह होता है। अगर कोई व्यक्ति संपत्ति के लेन देन कर रहा हो तो उसे यह स्टैम्प पेपर बहुत ज़रूरत पड़ेगा। यह जब एक व्यक्ति किसी गवर्नमेंट ऑथराइज्ड वेंडर से स्टैम्प पेपर खरीद रहा हो तो उसे अपना नाम, पता, डेट और किस लिए खरीद रहा है यह सब दर्ज करना पड़ेगा। यह सब करने का कारण यह है कि एक तरह की यूनिफॉर्मिटी लाया जा सके और अनएथिकल प्रैक्टिसेस को बंद कर दिया जाए। एक स्टैम्प पेपर 6 महीने तक वैध है। जिस तारीख से आप खरीद रहे हो, आप अगर स्टैम्प पेपर ले रहे हो और अभी वह काम में नहीं आ रहा है तो उसे आप लौटा दीजिए उसी गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड वेंडर को, ताकि जब आपको ज़रूरत पड़े तभी खरीदें और उसे काम में लाएं। आप स्टैम्प पेपर दो तरीके से खरीद सकते हैं। एक है ऑफलाइन, जहां पर आपको फिजिकली गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड वेंडर से खरीद सकते हो, या ऑनलाइन की मदद से shcil.com के मदद से आप खरीद सकते हो स्टैम्प पेपर बिना बाहर जाकर घर बैठे ही।